रण रंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों
हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने, बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का, कलि समुद्र बोड़त लखबो प्रगट सिय राम मैं सब जग जान करमो प्रणाम राजा रामचंद्र भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर सुनहु तात जेहि कारण आयो, जेहि कारण आयो, सब भयउ दर्शन तव पायौ, सो
संशय नाना भ्रम गया अब श्री राम कथा अति सदा सुखद दुख पुंज नसावनि सदा सुखद दुख सादरतात सुनावहु प्रभु तो ही प्रभु तो प्रभु तो ही
परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतावृंद, इस कथा के सूत्रधार मुख्य यजमान पपी भैया, बहुरानी, बच्चे, इस वर्ष ये जो 4 पंक्तियां शीर्षक में हम आप गाए, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 64 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति, 4 चौपाइयाँ। 9 दिन कहीं हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने में 9 दिन की राम कथा है। सदा सुखद दुख पुंजन सावन, देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। एक बात का आप आश्रय करें, बैठिए शैलेश, बैठिए। एक बात का आप आश्रय करें, गुरुजी एक ही बात सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। गुरुदेव के द्वारा पढ़ाए गए पाठ को विद्यार्थी अलग अलग ग्रहण करते। सबको जिस प्रकार गुरुजी चाहते हैं उस प्रकार कथा उतरती नहीं, पढ़ाई उतरती नहीं। विचार करिए, यह कथा हम सब जगह बराबर मात्रा में सुनाते हैं। वही प्रसंग, वही शिव विवाह, वही नाम महिमा, वही राम जन्म, कारण, उत्सव, बाल लीला, धनुष भंग, विवाह, वनवास, केवट प्रसंग, भरत चरित्र आदि आदि सब वही सुनाते। किसको कथा कितनी उतरती है ये उसके पुण्यता, प्राप्त धारिता, पुण्य, ग्राहक क्षमता पर आधारित है। कथा की महिमा है सदा सुखद दुख पुंजन सावन। कोई कारण अन्य नहीं, ये सदा सुख देने वाली है और दुख पुंजों की नाशक है राम कथा। वो सुनाइए। थोड़ी देर इस भाव में रहेंगे, फिर प्रसंग को वंदन करेंगे। दर्शन करिए, किसको कथा कितनी उतरती है इस पर एक भाव है। जिसको जितना श्री सीताराम जी में अनुराग है उसको कथा उतनी अधिक समझ में आती है। जितना अनुराग होगा और जितना शुष्कता होगी उतनी कथा देर में आएगी। एक बड़ी अद्भुत बात है, विचित्र बात। कथा वही है, तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज 1 माह
वास करके जब जाने लगे तब भरद्वाज जी ने रोका। 1 माह सतसंग भया, और उसके बाद भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करते हैं। कैसे? विनम्रता पूर्वक, सहजता पूर्वक। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रमनि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद। चरण पढ़ लिए, पांव पकड़ लिए हो, और फिर श्रद्धा पूर्वक आदर करके ये प्रश्न किए कि मेरे एक संशय है प्रभु, इसका निदान कर दीजिए। संशय क्या है? राम जी के बारे में, कि क्या वही राम जी हैं जिनका मुनि लोग मनन करते हैं, शिव बाबा भजन करते हैं, अथवा कोई और राम जी हैं? एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं, वही हैं अथवा और हैं? अब ये देखिए, राम जी के बारे में प्रश्न उठे तो श्री राम जी की कथा सुनने से ही प्रश्न समाप्त होगा, इधर उधर पढ़ने से नहीं होगा। इस प्रसंग में पहुंचने के पूर्व गरुण जी महाराज नारद जी के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ, तत्पश्चात शिव बाबा के यहाँ पहुंचे। तो शिव बाबा ने तो पूरी रामचरित्र को गाया है, रखा है, रचनाकार ही वही हैं। मां ने पूछा, महाराज आपने क्यों नहीं सुनाया? बोले, देवी संशय थोड़ी देर में समाप्त नहीं होता, संशय समाप्त करने के लिए बहुत लंबा सत्संग चाहिए, एक दिन में नहीं होता। देखिए, संशय समाप्त करने का 2 मार्ग है। हमको हो जाए, आप में से किसी को हो जाए, मुझे संशय है किसके बारे में? इस आदमी के बारे में। तो आप भी वही हैं और वो भी वही है। जिसको संशय होता है, जिसके प्रति होता है, तो प्रति वाले को पता नहीं चलता, परंतु जिसको होता है उसकी नींद चली जाती। हमको संशय है, तो संशय दूर कैसे होगा? जब हम चाहेंगे। नहीं, हमें कोई संशय नहीं। दुनिया में अधिकतम रिश्ते केवल संशय से समाप्त हो जाते। पत्नी पति में संशय, पति पत्नी में संशय, मित्र मित्र में संशय, पुत्र पिता में संशय, पिता का पुत्र में संशय। अरे साहब, संशय से जीव समाप्त हो जाता है। संशय हो तो अपने विश्वास में आना होता है, क्योंकि संशय में हम ही आए हैं। हमको ही विश्वास में आना होगा, तब संशय समाप्त होगा। कदाचित हम विश्वास न आए तो भगवान श्री राम जी की कथा सुनिए, अपने आप विश्वास दृढ़ हो जाएगा। एक उपाय, एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय इससे भी जहरीला है। आग लगा के मर जाइए। गलत बोल गए क्या? दोबारा बोल देता हूं, आग लगा के मर जाइए, फांसी लगा के नहीं। क्योंकि आग लगा के जो मरता है तो अपने मरता है, फांसी लगा के जो मरता है घर भर को मारता है। सती अम्बा को संशय भया। हमको संशय हो अथवा आपको संशय हो, किसी को संशय हो,
उपाय क्या है? भगवान की कथा। कथा सुनने से संशय समाप्त हो जाता है। हरि कथा, कृष्ण कथा, श्री राम कथा, अरे देखिए, कथा के लिए कथा सुनिएगा तब संशय समाप्त होगा। हमको कथा सुनना है। आप कथा कराइए और घूम घूम के सबको चाय पिलवाइए तो जन्म भर सुनिएगा, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। कथा कराने से कल्याण नहीं होगा, इस कथा को सुनने से कल्याण होगा। क्या कहा शिव बाबा ने? देखिए क्या कहा, नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवऊँ तहाँ सुनहु तुम जा। देखिए, कभी भी भजन अपना दर्शन करिए, पड़ोसी का नहीं। वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, अपने। यही तो संशय है। विद्यार्थी के नंबर कम क्यों आते हैं? हम लिख रहे हैं सही, जो नहीं पढ़ा होता उसको यही बीमारी होती है, पता नहीं सही होई कि ना, बगल वाला का कॉल नहीं तो गलत हो जाएगा। हम अपना जो जानते हैं उसी को सही माने, गलत है तो भी तब हम मेहनत करेंगे, यत्न करेंगे। आप विचार करिए, भगवान शिव कहते हैं कथा सुनिए जाकर। क्या करिए? सुनिए, बैठिएगा मत, सुनिए। आपसे भी प्रतिवर्ष मैं कहता हूं, सुनो, खूब सुनो कथा। कथा सुनने से ही व्यथा संशय दोनों समाप्त। कथा सुनने के दो फल हैं, संशय की निवृत्ति, संदेह का समापन, और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम। एक साथ दो काम होता है, तभी ये सिद्ध होगा। भगवान शिव किसी भी स्थिति परिस्थिति में विश्वास स्वरूप हैं, संशय वहां आता ही नहीं है, विश्वास में रहते। हम आप कथा सुने। क्या सुने? कथा। इस वर्ष भजन थोड़ा हम कम करेंगे। मैंने कहा है ओपे भैया बहुरानी को, देखो आप कहोगे तभी भजन गाएंगे, नहीं तो केवल कथा सुनाएंगे। कथा के लिए आप लोगों में भी किसी को भजन सुनना हो तो पहले कार्यालय में लिखा दीजिएगा, जो आप लिखाएंगे कहेंगे वही मैं बोल दीजिएगा तो भी सुना दूंगा, लेकिन प्रसंग के बाद नहीं, प्रसंग के भजन प्रसंग में, नहीं तो केवल कथा। देखो कल्याण कथा से होना है, भजन से नहीं। गाना न सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। देखिए क्या कथा है, जहां भेजूंगा कथा सुनिएगा। किसकी कथा? जेहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम वक्ता, अध्यापक, जिस विषय को केंद्र में रखकर समझाते हैं उस व्यवहार को प्रतिपादन कहते हैं, और जो विषय होता है वही प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य क्या है? राम भगवान। प्रारंभ राम जी से है। शिव बाबा का विवाह किसने करवाया? राम जी ने। जाओ ये विवाह हुसैल जहीं, यह मुहि मांगे। मूल में राम जी हैं। इसलिए प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने माँ प्रभु परिकर समाज सबकी वंदना करके नाम महिमा प्रारंभ की। पश्चात अगस्त ऋषि से कथा सुनने का उपक्रम इसको प्रारंभ किया। भगवान भूत भावन माँ भगवती का व्याह सुनाया, फिर कथाक्रम आगे चला।
और श्री राम राजाभिषेक पर आकर कथा विश्राम ले गई। फिर भुसुंडी जी महाराज और गरुण जी का दिव्य संवाद है। तो इस भाव में आप अवस्थित रहें। सर्वकाल क्या सुनना है? राम जी की चर्चा। घूम फिर कर यह सुनने से संदेह समाप्त होता है, श्री राम चरणों में अनुराग दृढ़ होता है। यही भाव गरुण जी महाराज जब वहां गए तो कितनी विनीत स्थिति है, कैसी विनयता है। जैसे याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी महाराज ने पांव पकड़कर कहा, महाराज मुझे प्रभु की कथा सुनाइए, श्री राम जी की कथा सुनाइए। सुनाने लगे, महिमा सुनाए, फिर कथाक्रम आगे लेकर गए। इसी प्रकार मां भगवती पार्वती जी ने भी जब कथा सुनाने का आग्रह किया तो भगवान शिव से कहा, प्रभु बंदऊं पद धरि धरनि सिर विनय करऊं कर जोर बरनहु रघुबर बिसद जसो श्रुति से धांत नीचो। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में माथ नवाकर प्रार्थना पूर्वक निवेदन करती हूं, हाथ जोड़कर। बंदों पद धरि धरन सिर, आपके श्री चरणों में माथ झुकाकर नवाकर वंदना पूर्वक निवेदन करती हूं। क्या? श्री रघुनाथ जी का विशद गुणगान करिए, श्री रघुनाथ जी के चरित्र का विस्तार से गुणगान करिए। कैसे? श्रुति, चारों वेद भगवान से सिद्धांत निचोड़कर रसमय कथा सुनाई। कैसी अद्भुत प्रार्थना है। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। इसलिए सुनाइए। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण ध्यान, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। आप तो महाराज कल्प वृक्ष हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप। करिए सरकार, सुनाइए। ऐसी विनयता, और यही विनय गरुण जी महाराज ने किया कागभूषण जी से। ये ध्यान रखना होगा, हमको कथा में जितनी निष्ठा, जितनी श्रद्धा, जितनी प्रीति, उतनी हमारी राम चरणों में दृढ़ता बढ़ेगी। आगे की पंक्ति दर्शन करिए। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सुनत गरुड़ के सरल सुप्रेमा सुखद सुपुनीता, सरल सुप्रेमा सुखद सुपुनीता, भयभूता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति, लाग कहे रघुपति गुणगान। सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि। गरुण जी महाराज में जो विनय यहाँ आई वो नारद जी के सन्मुख नहीं आई थी।
नारद जी ने जब गरुड़ जी को भेजा था तो इनकी ही कुटिया पर, इनके ही धाम में, इनके ही निवास पर प्रतीक्षारत थे कि लौट के आइएगा तब हम जाएंगे। अरे किसी को कहीं भेजेंगे तो उसके घर की रखवाली आप करेंगे ना, आप जा लौट के आवा तो हम जाओ यहाँ से। नारद जी बैठे रहे, जब गरुड़ जी लौटे तो खेद खिन्न व्याकुल, कहीं क्या बात है, कहीं आपने जो बताया था वो प्रभाव नहीं देखा। हा। तो बोले अब प्रभाव समझना है तो पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मलोक जाइए। वहां भी व्याकुल ही गए। वहां से ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा, यहां भी व्याकुल ही थे। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम भी नहीं किया गरुड़ जी ने, इतने बेचैन, इतने व्याकुल थे। बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने फिर समझाया, तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। भगवान के बारे में कोई प्रश्न नहीं, किसी को समझाइए नहीं और किसी की सुनिए नहीं। देखिए, बात तो वह माननी चाहिए जो प्रामाणिक हो, और बात तो वह कहनी भी वही चाहिए जो आपकी दृष्टि से प्रमाणित हो। उनने कही, इनने सुनी, मैंने तो नहीं लेकिन उनने देखा, ये अप्रामाणिक बातचीत कदापि नहीं मानिए। कदाचित मान लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, मानिए नहीं। गरुड़ जी महाराज ने जो देखा वो देखा नहीं, वो दिखा। भगवान को क्या बंधन में बांधेगा मेघनाथ जी? भगवान तो बंधन में बंध गए। मेघनाथ कर आप बधायो, तब नारद मुनि, तब देव ऋषि गरुण पठायो। नारद मुनि, देव ऋषि। अब देव ऋषि तो जानते हैं ये नाग पास बस भयो खरारी, ये जानते हैं कि ये लीला हो रही है। अरे भाई, जब शेष नारायण ही अनुज हैं तो ये नाग पास में क्या बधेगा? सरकार का मेरे स्वरूप नहीं, भगवान ने लीला किया। यदि वह बाण अस्त्र चला है तो उसका प्रभाव होना है। हम आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में श्रुति के विधान का उल्लंघन न करें। आपने विगत कथा में श्रवण किया, श्री हनुमान जी महाराज नाग ब्रह्मास्त्र से मूर्छित नहीं भय, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। फिर वही नाग पास बाधे से लई गयो। श्री हनुमान जी राम काज लगी, कपि ही बधावा, अर्थात अपनी ओर से, इसमें कोई शक्ति नहीं। हाँ, ये अस्त्र है, शस्त्र है, इसका प्रभाव यदि भगवान नहीं बंधते हैं तो खत्म होता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इनकी मर्यादा का कभी हमको उल्लंघन नहीं करना है, मर्यादा का पालन करना है। इसलिए हम आप साधक हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, और जो सर्वकाल मर्यादा में रहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उस पर सर्वकाल कृपा बरसाते हैं। मर्यादा में रहना, कभी नहीं। दुनिया की चाल देखकर हमको अपनी चाल नहीं बदलनी, हमको तो अपनी चाल में रहना है। तो वैसा वो वैसा नहीं, उनको वैसा था, ऐसा कैसे? अपनी एक चाल है, भगत की चाल है। सुनत गरुण के गिरा विनीता, गरुण जी महाराज अब विनयशील हो गए, पहले नहीं थे। अब विनय पूर्वक जब प्रार्थना करते हैं तब भयवता सुमन परम
लाग कहे रघुपति गुण प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर पहले रामचरित सर अर्थात राम जी के चरित्र की क्या महिमा है इसका वर्णन किया। राम जी का जो स्मरण करे, राम जी की जो सेवा करे, राम जी केवल उसी का कल्याण करते हैं तो फिर राम जी क्या करते हैं? देखिए, आपके कोई काम आवे, कई लोग, बुरा न मानिएगा कोई बैठा हो तो, कई लोग दान करते, कंबल दान, अन्न दान, साइकिल दान, दवा दान, लेकिन इन्हीं कई लोगों में दान करने वालों के हृदय में ये भाव बैठ जाता है कि हमने इन को दान किया है, जब कभी काम पड़ेगा बुला लेंगे। ए सुनो, मंदिर के बाहर जितने बैठते हैं सबको भेज देना, काहे? छत पर झाड़ू लगवाना है। कोई आया ही नहीं। पहुंचे श्रीमान जी, अरे भाई आप लोगों को मैं हर साल 10-10 कंबल देता हूँ, रोटी देता हूँ, अन्न देता हूँ, आप लोग सेवा करने भी नहीं आते। अब वो तो आनंद रहने वाले बच्चे, जीव भगवान के, उन्होंने कहा तो मत देना। काम कराने के लिए यदि तुम दान करते हो तो हम तुम्हारे मजूर थोड़ी हैं। अपना कंबल पकड़ो, दवा भी लो। अरे कई लोगों के चित्त में ये बात होती है कि मैं ऐसा दे रहा हूं तो उस जीव को वैसा करना चाहिए। हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हम ये सोचते हैं हम वैसा करते हैं तो उनको वैसा अवश्य करना चाहिए। मत करिए, एकदम मत करो। हमको ऐसा करना चाहिए और उनको भी वैसा ही करना चाहिए। सुख का एक साधन है ये। हमको वैसा करना चाहिए। भाई आप अपना जिम्मा लेंगे कि गांव का, परिवार का, बेटा का, बेटी का, बहू का, भाई का, चाचा का, किसी का नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी में रहिए। आपको क्या करना ये आपका पक्ष है। हमको राम जी की कथा सुनानी है। श्रोता सुनने न सुनने के लिए स्वतंत्र है। मन करेगा सुनेगा, न मन करेगा नहीं सुनेगा, बैठे बैठे गप करेगा। आपको करना है करो, नहीं करना है चुप रहो। हमारे दुख का एक प्रधान कारण है हम ऐसा करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। बताइए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये राम कथा है, रामचरित्र है। उनको क्या करना चाहिए, उनकी अपनी समस्या, हमको क्या करना चाहिए, हमारी बात। यह पूरा संसार जिससे हमको सुखवर्धन होता है उसी को हम प्रेम करते। आप जिससे हमको सुकून मिलता है उसी को हम अपना मान लेते हैं। पिछली बार सुनाया था आपको, अपने भाई में प्रेम नहीं रहता, लेकिन भाई जैसा प्रेम कोई गैर देता है तो हम कहने लगते हैं मेरे भाई जैसे हैं। भाई वही कचहरी। पिछली बार एक शाम राम के नाम में प्रसंग आया था। भाई साहब तो कचहरी में मिलते हैं, उनसे प्रेम नहीं है। ये भाई जैसे ही हमारे साथ आते जाते हैं। हमारी अपने सुख की जहां से पूर्ति होती है वही हमारा अपना है। सबको प्यारा अपना
हम तो सुनाते हैं, आप सुनते हैं। आपको भगवान की कथा में सुख न मिले, रस न मिले, आनंद न वर्धन हो, तो आप सुनेंगे। बार बार काहे सुनेंगे, एक बार सुन लिया, जान ही रहे हैं राम कथा में क्या क्या लिखा है। लेकिन हम गाते हैं, हमारे को सुख वर्धन होता है। आप सुनते हैं, आपको सुख वर्धन होता है। और जो जिस भाव से जहाँ सुख प्राप्त करता है, वहाँ उसकी वैसी ममता दृढ़ हो जाती है। जिससे सुख वर्धन नहीं होता, उससे उसकी ममता टूटती चली जाती। व्यवहार है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी का प्रश्न भया, राम जी कौन? सुनाए राम जी कौन। इसके पहले याज्ञवल्क्य बाबा ने भगवान शिव मां भवानी के विवाह की पावन कथा सुनाई।